हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, तो उसमें आप लिमिटेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, इन्होंने क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट थिंग इज ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was fairly successful in explaining ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था सक्सेसफुली? ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। तो ये मेरिट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब लिमिटेशन देखते हैं कि डीमेरिट क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने स्पेक्ट्रा जो आते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट डीमेरिट इज थ्योरी डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन, डज नॉट ऑफर एनी explanation about the spectra of complexes, about the spectra of complexes। अब देखो स्पेक्ट्रा के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, तो जो कंपाउंड को कलर किस तरीके से आता है, ये भी ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इन्होंने स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। सेकंड लिमिटेशन देखते हैं। अब देखो कि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं कि जो इनर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, कुछ आउटर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल क्यों है एंड आउटर ऑर्बिटल क्यों है। डज नॉट ऑफर an explanation for the existence of inner and outer orbital complexes, inner orbital and outer orbital complexes। वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन ये थियरी नहीं कर पाई थी। थर्ड देखते हैं। अब कुछ ऐसे भी केसेस है जहां पे सेम मेटल आयन डिफरेंट ज्योमेट्रीज दिखाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस तरीके से यहाँ पे हर्ट्ज रूल यूज किया जाता है। तो थर्ड वन इज the theory is unable to explain why at one time the electrons are rearranged against the Hund's rule, while at other times the electronic configuration is not disturbed। देखो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जहां पे जो इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, तो वो कुछ टाइम पे हर्ट्ज रूल को फॉलो करता है, कुछ टाइम पे हर्ट्ज रूल को फॉलो नहीं करता। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट इज डज नॉट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कॉम्प्लेक्सेस को कलर कैसे आता है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
इनर एंड आउटर ऑर्बिटल के एग्जिस्टेंस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, एंड रीअरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है अगेंस्ट हर्ट्ज रूल, उसके बारे में ये थियरी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी। इसके बाद देखते हैं फोर्थ लिमिटेशन। ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं और कुछ इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्यों होते हैं। द थियरी डज नॉट explain why certain complexes are labile while others are inert. नेक्स्ट इज जो कि एनर्जी चेंज आता है मेटल के ऑर्बिटल्स में, तो वो जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो कैलकुलेट करने में डिफिकल्टीज आती थी, वो ये वीबीटी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। द चेंजेस इन energies of the metal orbitals on formation of complex are difficult to calculate mathematically. यहाँ पे क्या बोला गया है कि द चेंजेस इन एनर्जी ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर डिफिकल्ट टू कैलकुलेट मैथमेटिकली। इस थियरी ने जो एनर्जी चेंजेस आता है जब मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो वो कैलकुलेट किस तरीके से करते ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वहां पे डिफिकल्टीज आई थी। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं। देखो, जो एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4 2+, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है 3D से 4p में, 3D ऑर्बिटल से 4p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे ये शिफ्ट किस तरीके से हुआ और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शिफ्ट हुआ ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेबाइल होते हैं, कुछ इनर्ट होते हैं, एंड सेकेंड थिंग जो एनर्जी चेंजेस होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वो कैलकुलेट नहीं कर पाई थी ये थियरी। ठीक है, तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। थैंक यू।